मेरे साथ जुड़िए, मैं अपनी नंगी आँखों से बटरफ्लाई क्लस्टर को देखने की कोशिश करता हूँ। अब ये देखना है कि मैं बटरफ्लाई क्लस्टर को बिना टेलीस्कोप के देख पाऊँगा कि नहीं। क्या आप जानते हैं कि बटरफ्लाई क्लस्टर, जिसे M6 के नाम से भी जाना जाता है, पृथ्वी से दिखाई देने वाला सबसे खूबसूरत स्टार क्लस्टर में से एक है। लेकिन क्या आप वास्तव में इसे नंगी आँखों से देख सकते हैं? इस वीडियो में बटरफ्लाई क्लस्टर, खगोल विज्ञान और इसके महत्व और बिना टेलीस्कोप के इसे देखना संभव है, चलिए पता लगाते हैं। मैं हैरी, यूनिवर्स बनहूप से। चलिए शुरू करते हैं। बटरफ्लाई क्लस्टर मिल्की वे गैलेक्सी के ओरायन आर्म स्कॉर्पियस तारामंडल में स्थित है, जिसे बिच्छू के नाम से भी जाना जाता है। ओपन क्लस्टर है। M6 पृथ्वी से 1600 प्रकाश वर्ष की दूरी पर है। M6 को गर्मियों के मध्य में सबसे अच्छी तरीके से देखा जा सकता है। इसके मैग्नीट्यूड की बात करें तो 4.2 है और आप इसे नंगी आंखों से देख सकते हो। बटरफ्लाई क्लस्टर 20 लाइट ईयर में फैला हुआ है। इसके अंदर 300 कन्फर्म मेंबर हैं। इसमें कम चमकदार तारों की बात करें तो उनकी संख्या काफ़ी अधिक होने की संभावना है। क्लस्टर का सबसे चमकीला तारा BM स्कॉर्पियस क्लास B8 का एक विशालकाय तारा है। इसका मैग्नीट्यूड 5.5 है और क्लस्टर का अधिकांश हिस्सा इसी से प्रकाशित होता है। अब हम इसके अंदर झाँक कर देख लेते हैं कि आखिर किस प्रकार से बना हुआ है। इसकी उम्र 75 से 100 मिलियन वर्ष के बीच है, जो कि ब्रह्मांड की आयु के अनुसार अपेक्षाकृत अभी काफ़ी युवा है। नतीजन इसके तारे पुराने गोलाकार समूह के नहीं हैं। क्लस्टर में सबसे आम तारे गर्म चमकदार क्लास बी और ए प्रकार के तारे हैं, लेकिन M6 में हमारे सूर्य के समान ठंडे जी प्रकार के भी तारे हैं। M6 में तारकीय प्रकारों की सीमाएं एस्ट्रोनॉमर्स को तारकीय विकास के विभिन्न चरणों के साथ अध्ययन करने की अनुमति देती हैं। वैज्ञानिकों का मानना है कि ये उनके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, पर कैसे एक ओपन क्लस्टर के रूप में M6 तारकीय गतिशीलताओं जिस प्रकार की हैं, उस हिसाब से हमारी आकाशगंगा की संरचनाओं को अध्ययन करने के लिए महत्वपूर्ण उपकरण के रूप में कार्य करता है। बटरफ्लाई के तारों की विशेषताएं उनकी संरचना, उनके मास, उनकी चमक और उनके भौतिक गुणों के कारण जांच करके एस्ट्रोनॉमर्स क्लस्टर के निर्माण के समय इंटरस्टेलर मीडियम की स्थिति का अनुमान लगा सकते हैं। बटरफ्लाई क्लस्टर जैसे क्लस्टरों से प्राप्त जानकारी कलेक्टिक डिस्क के बड़े पैमाने की संरचना और तारा निर्माण के इतिहास में हमारी समझ की मदद करती है। इसकी खोज की बात करें तो इतिहास में चार्ल्स मैसियर M6 को 1764 में चार्ल्स मैसियर द्वारा सूचीबद्ध किया गया था। हालांकि ये संभवतः पहले के एस्ट्रोनॉमर्स को नंगी आंखों से दिखाई देने के कारण याद है। इसका नाम बटरफ्लाई क्लस्टर इसकी विशिष्ट आकार के हिसाब से पड़ा हुआ है, जो अपने पंख फैलाए हुए तितली की याद दिलाता है। लगभग 1600 प्रकाश वर्ष की दूरी पर M6 के चमकीले तारों को नंगी आंखों से आसानी से देखा जा सकता है। अब हम देखते हैं कि आपको बटरफ्लाई क्लस्टर को देखने से पहले कौन-कौन सी चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। सच तो ये है कि दूरबीन के बिना दूर के तारों या क्लस्टर को देखना काफ़ी चुनौतीपूर्ण हो सकता है, लेकिन ये निश्चित रूप से असंभव नहीं है। और अगर आप बटरफ्लाई क्लस्टर की बात करें तो आपको ये नंगी आँखों से बहुत आसानी से दिख सकता है। सबसे पहले आपको ये देखना होगा कि जहाँ आप रहते हैं वहाँ पर आसमान साफ़ हो और लाइट पॉल्यूशन और एयर पॉल्यूशन काफ़ी कम हो। अगर आप शहर में रहते हैं तो थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है और आपकी लोकेशन पर भी डिपेंड करता है। आधी गर्मियों के दौरान में देखेंगे तो आपको सबसे अच्छी तरीके से दिखेगा अप्रैल के महीने में। जैसे-जैसे रात बढ़ती है वैसे-वैसे ये अच्छा दिखता है। आधी रात के बाद आप इसे बहुत अच्छी से देख सकते हैं। अगर आप गाँव में रहते हैं तो बहुत ही आसानी होगी। फ्लाई क्लस्टर को आसमान में किस जगह पर देखना है, हम इस पे बात करते हैं। बटरफ्लाई क्लस्टर एक स्कॉर्पियस तारामंडल में स्थित है, जो दक्षिणी आकाश का एक प्रमुख तारामंडल है, जो अपने विशिष्ट बिच्छू के आकार के लिए प्रसिद्ध है। अधिक विशेष रूप से M6 बिच्छू के घुमावदार पूंछ के सिरे पर स्थित है। आप फोटो में जिस जगह पर देख रहे हैं, आपको उसी जगह पर देखना है। इसे ढूँढना काफ़ी आसान हो जाएगा, खासकर गर्मियों के महीने के दौरान। साउथर्न हेमिस्फीयर और नॉर्दर्न हेमिस्फीयर के बीच में आकाश में सबसे ऊँचे स्थान पर होगा।
EM6 को नंगी आँखों से प्रकाश के धुंध के रूप में देखा जा सकता है। दूरबीन या एक छोटी टेलीस्कोप क्लस्टर के अलग-अलग तारों को देखने लगते हैं, जो कि काफ़ी खूबसूरत नज़ारा होता है, जिससे खूबसूरत तितलियों के आकार दिखाई देता है। अगर आपको ऐसा समझ में नहीं आ रहा है, तो मैं आपको सबसे आसान तरीका बताता हूँ। हम अपने मोबाइल की स्क्रीन पर चलते हैं और आपको एक ऐप के ज़रिए इसको ढूँढना सिखाएँगे आसमान में। चलिए शुरू करते हैं। हम अपनी मोबाइल की स्क्रीन पर आ गए हैं। आपको ये जो ऐप दिख रहा है, आप इस ऐप को डाउनलोड कर लेना, प्ले स्टोर पे मिल जाएगा। नीचे ये जो सर्च बॉक्स का ऑप्शन दिख रहा है, इस पे क्लिक करेंगे। ऊपर सर्च करेंगे, बटरफ्लाई क्लस्टर मैंने पहले किया है इसीलिए ऊपर आ रहा है, आपको इसी को सर्च करना है। ठीक है? इस पे क्लिक करेंगे। आर्टिकल है जो मैंने आपको बताया है भई ये आप पढ़ भी सकते हैं। फिगर सबसे इम्पोर्टेंट ये हॉरिज़ॉन्टल लाइन है, ठीक है? और ये जो पॉइंट दिख रहा है ना ये हम 5:36 ये सुबह का टाइम है और इस टाइम ये बटरफ्लाई क्लस्टर आसमान में सबसे ऊँचे होगा। लेकिन दिक्कत ये है कि इस टाइम शायद थोड़ा हल्का-सा उजाला हो जाए गर्मियों के दौरान में। तो आप इसको देखिए 12:46 तब ये हॉरिज़ॉन से ऊपर आ जाएगा लेकिन तब नहीं दिखेगा। आप इसको देखना 2 से 3 बजे के आस-पास देखना अच्छे से दिख जाएगा। सबसे बढ़िया टाइम है आप इसको 5 बजे इस टाइम रेंज के बीच में ही देखना है। इवेंट ये दिखा रहा है बटरफ्लाई क्लस्टर के साथ अगर कोई सा भी एस्ट्रोनॉमिकल इवेंट होगा, तो वो यहाँ पर दिखा देगा। अब हम वापस चलते हैं। ये देख रहे हैं जो आप ये देख रहे हैं? हम इस पे क्लिक करेंगे। इस पे क्लिक करते ही ये देखो दिखा दिया इसने कि बटरफ्लाई क्लस्टर का अब सबसे इम्पोर्टेंट ये नीचे जो आपको एक कंपास का ऑप्शन दिख रहा है, ये करेगा। इस पे क्लिक करेंगे। अब देखिए, अगर आपको ये ऐप यूज़ करना नहीं आ रहा है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, मैं इसके ऊपर फुल वीडियो बना दूँगा, शॉर्ट में आपको जल्दी समझ में आ जाएगा। अब आपको अपने फ़ोन को मूवमेंट करना है, ठीक है? और जिस तरफ से ये मूवमेंट होगा बता देगा हमें कि आप मूवमेंट गलत कर रहे हैं या सही कर रहे हैं, ठीक है? अब ये देखो, इसने बताएगा, अब इसको ये देखो वापस चला गया, मैं इसको दोबारा से कर लेता हूँ एक बार। वापस जाएँगे, हम इस पे क्लिक करेंगे। हुँ, ये देखो, दिखा दिया? अब जिस तरफ आपका फ़ोन हो आपको उसी के डायरेक्शन में जस्ट पीछे देखना है, आपको ये दिख जाएगा। अब देखो मैं इसको थोड़ा साइड में करूँ, ये देखो, ये आर्म है ना जो मैंने आपको ओराइन आर्म बताई थी वही देखो दिखा रहा है पीछे, दिख रहा है ना पूरा देखो ये काफ़ी सारे क्लस्टर्स हैं, आप इसको देख सकते हो। ऐसे ही ढूँढना है आपको आसमान में, मैंने आसान तरीका बता दिया है। आपको सब समझ में आ गया होगा। अप्रैल के लास्ट में मैं वीडियो लाऊँगा जिसमें मैं इसकी रियल फ़ोटो फ़ोन से क्लिक करके आपको दिखाऊँगा। अगर आपने पहले कभी किसी तारामंडल या किसी खगोलीय घटना को देखा है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताइए। अपना एक्सपीरियंस साझा कीजिए, दूसरे लोगों को भी काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। मुझे भी पता चलेगा कि आप लोग काफ़ी इंटरेस्टेड हैं और अगर आपको ओराइन नेबुला अपनी नंगी आँखों से देखना है, तो आप इस वीडियो को देख सकते हैं। इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। आपने लगभग सब कुछ समझ लिया होगा। बटरफ्लाई क्लस्टर के बारे में कैसे देखना है, कहाँ पर देखना है, सब समझ में आ गया होगा। अगर आपका कोई सवाल है तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर भी कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।